सक्सेस के बाद का प्लान हम सबके पास है, पर अगर गलती से फेल हो गए तो उस फेलियर के बारे में कोई बात ही नहीं करता यार। द मोस्ट प्रोमिनेंट लाइन सेड बाय सुशांत सिंह राजपूत इन हिज लेटेस्ट मूवी छिछोरे, जिसमें किस तरह से सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है उस बारे में बताया गया था। पूरी मूवी में इसी बारे में बात हुई। जब सुशांत सिंह राजपूत अपने बेटे को जो सुसाइड कर लेता है, करने की कोशिश करता है, कर नहीं लेता, बच जाता है, उसे अपनी कहानियाँ सुनाकर, अपने फेलियर्स के बारे में गिनवाकर ये बताते हैं कि सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू डील विथ लाइफ। और अभी आज सबको ही शौक है, पूरी तरह से सब लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, पर ये वही लोग हैं जो हर दिन सोशल मीडिया पे अपने खुशी के बारे में बस बताते हैं, पर अगर उनके दुख के बारे में उन्हें किसी से बात करनी हो तो उनके पास कोई नहीं है। वो अपने घर वालों से नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से नहीं कर सकते, सोशल मीडिया तो दूर की बात है। और अगर उनमें से कोई इंसान कभी कोशिश भी करता है कि अपनी बात कहे, तो पागल है क्या, ये सब बातें करता है, तो देवदास है क्या, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हुआ बना के रखा है, क्या मिल जाएगा। हम ऐसी बातें कहते हैं उनसे। और कोई अगर साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास चला भी गया तो सब लोग उसे पागल 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 कह के इतना चढ़ा देते हैं, इतना उसके पीछे ये सारी बातें होती हैं कि इस डर से वो जाता ही नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि लोग उसे पागल करार कर देंगे। और क्या करता है वो झेलता है दिन रात, हर बार। मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है ये बात हमें आज समझ आ रही है, फिर कल कोई सुसाइड करेगा तब फिर समझ आएगी। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर दिन सुसाइड होता है, हज़ारों लोग अपनी जानें गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीज़ों से डील नहीं कर पाते। कौन सी चीज़ है? कुछ फेलियर्स, कुछ हार्ट ब्रेक्स, कुछ सैडनेस, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स। हाँ, हमारे लिए कह देना बहुत आसान है कि वो बहुत कमज़ोर है कि उसने अपनी जान दे दी, और वो कमज़ोर है कि उसने अपनी जान दे दी। पर हम ये भूल जाते हैं कि आज वो कोई दूर का इंसान है जिसके लिए हम बस थोड़े से सैड हुए, उसके बाद हम भूल जाएंगे। कल वो कोई हमारे आसपास का निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम उन्हें संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं, पर हम उन्हें सुन सकते हैं। जब किसी को किसी की ज़रूरत हो तो हम वो इंसान बन सकते हैं कि वो आकर हमसे कुछ कह सके। वी कैन बी दैट पर्सन ऑन whom they can trust, they can confide. लास्ट ईयर मेरे एक क्लासमेट ने भी सुसाइड किया, और वो हमें एग्ज़ाम टाइम के बीच में पता चला, और वी वर शुक टू द कोर, लिटरली। हमें नहीं पता था कि एक इंसान जो हमारे साथ हमारी क्लास में 2 साल से पढ़ रहा है, जो मेरे सामने बैठता है, आगे वाली सीट में बैठता है, कभी हमसे बात नहीं किया, कभी कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं किया, हम रोज़ देखते हैं एक दूसरे को, वो इंसान अचानक से उसके सुसाइड की खबर मिलती है, और पूरा ध्यान इस बात पे चला जाता है कि हमें पता ही नहीं था कि वो इतने समय से क्या चीज़ से डील कर रहा था। लास्ट ईयर जब मुझे ये खबर मिली कि मेरे क्लासमेट ने सुसाइड कर लिया, आई वॉज शैटर्ड। मैंने रोज़ देखा है उसे, और मैं सोच रही थी कि काश मैंने कभी उससे बात की होती, काश उसने मुझे कभी कुछ बताया होता, शायद मैं उसे समझा पाती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं समझा देती तो वो कभी सुसाइड नहीं करता, पर क्या पता, शायद नहीं करता। लोगों को हमारी ज़रूरत है। अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि दुनिया में अब कुछ नहीं रखा है, मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो चुका है, तो जस्ट नो कि सब यही फील कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टी आती है, बट यू कैन डील विद इट। येस यू कैन। आई हैव बिन टू कोटा राजस्थान, जहाँ के सुसाइड के चर्चे तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। हर साल बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, क्योंकि फेलियर मिला। आई वॉज वन ऑफ देम।
जिसने सोचा था कि मैं भी सुसाइड करूँगी। मैंने भी पूरी प्लानिंग की थी। आई वॉज डिप्रेस्ड लाइक हेल। मैं भी सोची थी कि मैं कूद जाऊंगी। मैंने भी सोचा था कि मैं पिल्स खा लूंगी। क्यों? बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव देन। और सब कुछ अपना दिमाग में सोचने के बाद ना, जब आंख बंद करके बैठी तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि मैं तो सुसाइड कर लूंगी, शायद उससे ये टेम्पररी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। पर मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? जब लोग उनसे सवाल करेंगे कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो वो क्या कहेंगे? वो कैसे फेस करेंगे दुनिया को? मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए जो उस समय छोटी नहीं लग रही थी, मैं सुसाइड करने को रेडी थी। और मेरी तरह कितने सारे बच्चे वहाँ पर सोच चुके हैं और कर चुके हैं। पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं क्योंकि हम झेल नहीं पाते। बट थैंक गॉड आई डिडंट गिव अप। इस थॉट से कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मैंने नहीं किया। और कितने लोग जो इस तरह के सुसाइडल थॉट से डील करते हैं, आई एम विथ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने गिव अप नहीं किया। मैंने उस दिन गिव अप नहीं किया और आज मैं सही सलामत खड़ी हूँ। मैं फेलियर से डील कर रही थी, आज मैं टॉपर हूँ। मैं कहने से शर्मा नहीं रही, मैं बोस्ट भी नहीं कर रही, मैं बता रही। ये जो व्हील ऑफ टाइम है ना, इट चेंजेस। आपका आज बुरा टाइम है, कल अच्छा टाइम भी आएगा। डोंट गिव अप। एंड इफ यू नीड एनीवन टू टॉक, to tell your feelings, to share your emotions, do contact, please. अगर आपके सामने आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं, उन्हें देखिए, उनकी हेल्प करिए। लास्ट ईयर जब मेरे क्लासमेट का सुसाइड का जो ये न्यूज़ आया, उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं कभी भी, कितना भी किसी को दिक्कत हो, मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगा। चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा लोगों की काउंसलिंग करती हूँ। जिन लोगों की है वो लोग देख रहे होंगे तो उन्हें पता है कि मैंने उनकी बात सुनी है, उन्हें समझाया है, हर इंसान को समझाया है। बहुत टाइम लगता है लोगों से बात करने में, उन्हें समझाने में, उन्हें उस जोन से बाहर निकालने में। बट आई डू दिस, आई लव डूइंग दिस। एंड जो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं फ़नी वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती और मैं ये मोटिवेशनल कंटेंट और ये फिलोसफिकल कंटेंट और ये इस तरह के लाइफ फिलोसफीज़ क्यों बनाती हूँ, वो इसलिए बनाती हूँ बिकॉज दिस इज़ माई जॉनर, दिस इज़ वॉट आई एम एट. I want to boost your confidence. I want to make you believe that I am with you. I'm a normal girl and I want you to succeed. I don't want you to give up. Please don't give up. और इसीलिए ये फिलोसफिकल कंटेंट है, इसीलिए आज का भी वीडियो है और इसीलिए आने वाले भी वीडियोस रहेंगे जहाँ मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ डोंट डू दिस। कभी भी लगे कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है तो एक बार अपने घर वालों का चेहरा देख लेना, जीने की ताकत ज़रूर मिल जाए। एंड आई एश्योर यू गाइस, टाइम चेंजेस। आप फेल किए हैं तो आप मेहनत करके दोबारा खड़े हो सकते हैं। मैं फेल की थी और मैं दोबारा खड़ी हुई हूँ। आई एम एट अ बेटर प्लेस। एंड जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी प्लेस में हूँ अभी, contrary to what I have been through. एक फेलियर आपकी लाइफ को नहीं बदल देता। मेरे पापा हमेशा ये बात कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है ना तो 10 और रास्ते खुल जाते हैं। मैं मेडिकल एग्ज़ाम नहीं निकाल पाई, पर मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही और मैं खुश हूँ जो मैं कर रही। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते भी खुले। डोंट डू दिस and help those who are in need. बहुत ही क्लीशे सा वीडियो लगेगा आज के दिन में ये पोस्ट करना, पर मैं बिल्कुल करूँगी।